यहीं पकड़े। किसी के साथ गैर संबंध बनाते हुए? जी वही भांजे के साथ। अच्छा, भांजे के साथ? हाँ यहीं पकड़े थे, नंगे हाथ घर में ही पकड़े थे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के सलेमपुर तहसील अंतर्गत मैल थाना है और मैल थाना अंतर्गत आने वाला एक भटौली गांव है। और भटौली गांव में पिछले दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया। हम इस चीज़ को, इस मामले को समझने के लिए पहुंचे हैं भटौली ग्राम सभा में और हमारे साथ बैठे हैं नौशाद के भाई हैं। इनके भाई से हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से उनका प्रेम प्रसंग था, क्या था। भाई साहब, बड़े दुख की बात है और दुख की घड़ी में बहुत कुछ कह पाना भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इसमें क्या मामला रहा कि आपके भाई को इस प्रकार से मौत घाटता रह गया, क्या कहेंगे? जो भी हुआ है बहुत सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है जी। और जैसे गलत हुआ है, जिसने सब कुछ किया है, सबको सरकार से अपील करता हूँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा दे जी, फांसी दे इनको, कि आने वाले समय में हमको जो तकलीफ है दूसरे भाइयों बहनों को ना हो। जब घटना घटी तो आप कहाँ थे उस समय? जी हम महाराष्ट्र में जालना में रहते हैं। महाराष्ट्र में रहते जी वहाँ थे हम, नौकरी करते हैं। जी वहाँ पता चला तो हम बहुत इमरजेंसी प्लेन वगैरह से अरेंजमेंट करके भाग के आए हैं यहाँ। जी। आपके भाई दुबई में रहते थे? जी दुबई में रहते थे। अभी वो 10 दिन पहले 12 दिन पहले घर आए थे। दूसरे कंपनी का वीजा लगाए थे, जो कंपनी में थे वो कंपनी बंद हो चुकी थी, पगार वगैरह रुका हुआ था, तो दूसरे कंपनी का वीजा वगैरह लेके आए थे कि यहाँ से फ्लाइट करना पड़ेगा वहाँ कंपनी के लिए, बस। और आए तो अब्बा की तबीयत खराब थी, दिखाए उखाए उनको, फिर अब 2-4 दिन में जाने वाले ही थे, 2-4 दिन में चल जाते थे, वो रुकना नहीं था उनको क्योंकि वीजा में टाइम था ही नहीं। 2-4-5 दिन बाद और चले जाने वाले थे। तो आप सभी भाई एक में हैं या अलग अलग थे? नहीं है, हम लोग साथ में ही, सब अलग अलग रहने के लिए अलग अलग है बस। जी मतलब ऐसे एक में है, बाकी अलग अलग सबका अपना अपना? हाँ जी, सबको अपना अपना है। हमारी मतलब हमारी मोहब्बत प्यार मोहब्बत सब लोग, हम लोग अलग अलग रहते हैं। हम लोग की कोई ये नहीं है, सब समझो साथ में ही ऐसा है। जी। जो नौशाद हैं तो उनकी पत्नी का बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी जो रजिया है ना, रजिया के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। जी। शादी कब हुई थी इनकी नौशाद? 2014 में। 2014 में शादी हुई थी। जी। शादी कहाँ पे हुई थी? पड़री है, ये बलिया जिला में। पड़री में? जी, पड़री में शादी हुई थी उनकी। तो क्या इनकी लव मैरिज थी या अरेंज? लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। और लव मैरिज के बाद फिर इनकी शादी हुई और फिर यहाँ पे रजिया आती है और कुछ दिन बाद फिर उसका किसी और से भी लव हो जाता है। जी। फिर अभी 6-8 महीना पहले यही घर में ही पकड़ी गई थी वो। इसी घर में? जी इसी घर में रहते थे वो, अभी घर बना नहीं था वो। अच्छा। तो इसी में रहती थी, तो कुछ 7-8 महीना हो गया वो लगभग। जी। तो पकड़ी गई थी तो हम लोग बहुत समझाए भैया को। हमको जब आपने आपके आंखों के सामने पकड़ेगी ये, तो इसको रखना बेहतर नहीं है, छोड़ दो इसको, क्योंकि रखोगे तो अगला कदम उठाएगी ये। तो बोले किसने पकड़ा था? इन्होंने खुद पकड़े थे भैया। आपके भाई नहीं पकड़ा? हाँ खुद पकड़े थे, यही थे वो, यही पकड़े। किसी के साथ गैर संबंध बनाते हुए? जी वही भांजे के साथ। अच्छा, भांजे के साथ? हाँ यही पकड़े थे, नंगे हाथ घर में ही पकड़े थे। तो गाँव वाले भी सब लोग समझाए भी उसको। अच्छा। कि अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जान दो, बहुत रो रही है, धो रही है, बेहोश हो जा रही है, देखा नहीं जा रहा है, जान दो, उसका पहला और आखिरी माफी माफ कर देता हूँ, अगले टाइम से ये गलती नहीं करेगी। ये बात करके उन्होंने अपने रख लिए, उन्होंने छोड़े नहीं। अच्छा जी। और वही कारण है कि उसकी सजा ही ने मेरे भाई को दे दी। मतलब 8 महीना पहले एक बार उन्होंने, नौशाद ने अपनी पत्नी को उसी भांजे के साथ पकड़ा था और रंगे हाथे पकड़ा था, हम बिस्तर होते हुए पकड़ा था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने काफ़ी क्षमा मांगने के बाद माफ़ कर दिया। और माफ़ करने के बाद फिर वो लोग चले गए फिर दुबई, नौशाद? जी गए थे, फिर चले गए। तो फिर इनकी आपस में बात होती थी या नहीं होती थी पत्नी से? वो तो हमको नहीं पता है, अब वो क्या बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम कैसे क्लियर कर? क्या बात नहीं है, मतलब बात होती? हाँ बात होती थी, फिर बात वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद गए। अभी आए हैं ना, जाने के टाइम ही वहाँ गए, पहले यहीं थे वो। अच्छा, पहले यहाँ पे थे, फिर बाद में दूसरे घर और बन गया, लिंटर उंटर करवाए, थोड़ा कुछ मतलब रहने जैसा करके शिफ्ट करके चले गए। तो दूसरे घर पे वो औरत अकेले रहती थी या साथ में कोई और रहता था? बच्ची है, वो है। अच्छा, उनकी बच्ची? हाँ। कितने साल की बच्ची है? 8 साल की। 8 साल की बच्ची? जी। एक ही बच्ची है उनकी? जी एक ही लड़की है। और वो रहती थी? जी। और आपके पिताजी भी रहते थे शायद वहाँ पे? हाँ पिता भी रहते थे, तो
अब यहाँ मस्जिद है तो यही नमाज पढ़ने आते थे, कभी आए तो यहाँ 1 आध घंटा पढ़ जाते थे, रात में वहीं सोते थे, खाना वाना यहाँ खाते थे। अच्छा जी। तो जिस दिन घटना घटी उस दिन आपके पिताजी कहाँ थे? वहीं थे। वहीं थे जी। तो तबीयत खराब है, उनको बेड पे पड़े थे, दाऊद अंसारी के दिखा हुआ के लाए थे। अच्छा। अब कम सुनते हैं कान से। अब घर में क्या हो रहा है उनको क्या पता है? घर में क्या हो रहा है कौन क्या? हाँ, एक रूम में पड़े थे, अब पेशाब वसाब करना है तो अभी आराम आराम से जाएंगे, उतनी ताकत नहीं है, आप देख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से संबंध बताया जा रहा है कि उस भांजे के साथ जिस प्रकार से गलत संबंध था, तो भांजा हमेशा लगातार वहाँ पे आता जाता होगा। जी। गांव वाले देखते थे, हम तो रहते नहीं है। तो गांव वाले देखते होंगे और पिताजी गांव देखते होंगे, तो कुछ कहते नहीं थे पिताजी आप लोगों से कि इस प्रकार का माहौल यहाँ पे? हमसे क्यों कहेंगे? उनको कहे होंगे भैया को। अच्छा, भैया कहे होंगे, आपसे कुछ नहीं? हमारा कोई ये नहीं है ना, उनको बोलने का हमारा हक नहीं है ना, हमारे भौजाई आप अलग थे तो इसलिए मतलब नहीं कह रहे थे? हाँ, वो नहीं मतलब पता चलता था, गाँव वाले बोलते थे, अभी भी आप पूछ सकते हैं जाके किसी से। आपको पता था? गाँव वाले बताते थे कि मतलब ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं? हाँ, बताते थे। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि एक कोई एक्स्ट्रा लड़का भी है तो साथ में। उसका तो हम कभी नाम ही नहीं सुने थे, वो अब उसका दोस्त होगा, वो उसका दोस्त होगा। हाँ। जो भांजा उसका दोस्त? जी जी। भांजा का क्या नाम था? रुमान। रुमान। तो रुमान का दोस्त था वो? अब उसको ही पता होगा, हमको पता नहीं है। हाँ, पुलिस बता रही है और न्यूज में तमाम न्यूजों में आ रहा है कि एक और दोस्त था साथ में। जी जी। मारने वाले। जी। अच्छा, मारने के बाद इसको यहाँ से लगभग बताया जा रहा है कि 50-55 किलोमीटर दूर तरकुलवा रामपुर ले गए थे जी, वहाँ जंगल में फेंके ले आके। वहाँ फेंका गया जी। तो लेकर कैसे गए थे ये लोग? वो पता नहीं है। अब पुलिस कह रही है कि भाई गाड़ी पकड़ी गई है। बोलेरो? जी, बोलेरो। कौन सी गाड़ी? हम गए नहीं अभी तक, हम तो यही इसी में अभी निपटा रहे हैं। तो अभी गए नहीं, जाएंगे तो पता चलेगा कौन सी गाड़ी है। गाड़ी कहाँ की थी? यही बाजू वाले गांव की थी। अच्छा, बगल के गांव की गाड़ी थी। हाँ, और छोकरा भी बगल का गांव का ही है, जो दूसरा नाम फरार है ना, वो भी बगल के बाजू गांव का ही है। जी। आपको फोन कौन किया था? हमको फोन कोई नहीं किया था। आपको कहे ना कि अब्बा को हम फोन किए, जब वहाँ से बात फैली तो उतने में घर पे पुलिस वाले आए थे, वहाँ से थाने पे से हमारे गांव के 2-4 आदमी थे, उनसे बात किया तो सिर्फ एक्सीडेंट ही बोल रहे थे। अब ये पूछा मैं कहाँ है, तरकुलवा रामपुर में। फिर मैं दूसरे दोस्ताने में वहाँ तक एक आदमी को भेजा, जब क्लियर हुआ वो देखा मैंने, फिर मैं वहाँ से तुरंत निकल गया, रहा नहीं गया वहाँ पे, एकदम अजीब हो गया था मेरा, वहीं दम टूट गया था, कैसे जाएंगे हम घर तक। फिर जैसे तैसे वहाँ से कल 3 बजे आए हैं, फिर रात में 10 साढ़े 10 बजे मट्टी वगैरह हुआ है 11 बजे तक। अच्छा, मट्टी हो गया उनका? जी, आज थोड़ा पातिया वगैरह था, वो करवा दिए हैं शाम, अभी फ्री हुए हैं जब से। किसी और चीज का दुख था क्या उस रजिया को अपने पति से? किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार का? नहीं, हम वो इतना कभी किसी प्रकार कोई कंप्लेन आप नहीं सुने थे उसके? नहीं, मेरा भाई ऐसा था ना कि हर चीज पूरा करता था उसका। अच्छा। यहाँ तक कि वो कर्जा कर लेगा, ब्याज से पैसे ले लेगा, लेकिन औरत की कमी पूरा करेगा। ये पूरा गांव जानता है। और वो भी जानती है जो जेल में है, उसको भी पता था। अब इतना करने के बाद भी क्या उनका इतना बड़ा मर्डर कर दिया, हमारे भाई को मार दिए। तब उनको ही पता था कि क्या हुआ था। हमको कुछ बताए नहीं थे उन्होंने। हालांकि रात में 8:30 बजे एक दिन पहले बात भी हुई मेरी, सब 10-15 मिनट जो भी बात हुई। फिर बोले मोबाइल चार्जिंग नहीं है, रख दिए, बोले बाद में मैं कॉल करता हूँ। तो घटना के बाद जो आपकी भाभी रजिया है उस समय कहाँ है? अभी जेल में है। अभी जेल में? देवरिया में जी। अच्छा, पुलिस गिरफ्तार कर उसको जेल में रखी है जी। उसने अपना गुनाह कबूला भी है कि हमने कबूल लिया है? कबूल लिया है। और इन दोनों को बताया कि नहीं बताया है? वो बताइए कि नहीं बताइए, अब हमको ये लोग कहाँ हैं जो फरार है? अच्छा, ये दोनों लोग फरार हैं? हाँ, दोनों फरार। रुमान आपकी बहन का ही लड़का था? सगी बहन का लड़का जी, गाँव में ही है। अच्छा, घर। और जो रजिया थी वो बताया जा रहा है कि आपकी सगी मौसी की लड़की थी? सगी मौसी की लड़की जी। इस मामले में क्या चाहते हैं आप? जो भी गुनहगार है फांसी चाहिए, सरकार से यही निवेदन है कि उनको फांसी दे दे। ऐसी हाँ, फांसी चाहिए, क्योंकि खून के बदला खून ही चाहिए इंसान को। फांसी आप चाहते हैं? आपकी भाई की मौत हो गई, हत्या कर दी गई, अपनी इस दुनिया में नहीं है। अगर रजिया की भी फांसी हो जाती है, साथ में 2 लोग और की फांसी हो जाती है तो 2 लोग और तो अलग है। अगर आपकी रजिया की भी अगर फांसी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उनकी एक बच्ची भी है। बच्ची तो बच्ची कहाँ पे रहेगी, कैसे रहेगी? हमारे पास रही। हम तो कह रहे बच्ची भी हमको चाहिए। बच्ची कहाँ है पे अभी समय? बच्ची उसकी नानी लेके चली गई है जबरदस्ती नानी लेके चली गई? हाँ, नानी आई थी। बच्ची चाहिए हमको, बच्ची चाहिए। हाँ, यहाँ से आके लेके चली गई। हम लोग थे ही नहीं, हम लोग दूसरे अपने सदमे में जी रहे थे। गांव वाले कोई देखे आई, लेके चली गई थी। अच्छा। हमको बच्ची हमको लेना, हमारी बच्ची है, उसकी थोड़ी है। हमारी भाई की बच्ची है, हमारी खून है।
उनका वारिस है वो। तो उसे कौन पालेगा? आप दो भाई हम हैं, पालेंगे, हम पालेंगे। दो भाई हैं, दोनों में आप पालेंगे उसे? हाँ, हम दोनों भाई पालेंगे, दोनों भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब तो अभी से लेके और शादी तक के हम ही करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो इनका कहना है कि जो भी आरोपी है, आरोपी भी साफ है कि इनकी भाभी रजिया है और इनका भांजा एक रुमान है, एक और लड़का कोई है। तो इनको फांसी होनी चाहिए। फांसी होने के बाद जो इनकी इनकी जो भतीजी है, इनके बड़े भाई की जो बेटी है, वो कह रहे हैं कि उसको पालने की जिम्मेदारी हमारी होगी, चूंकि उसकी नानी यहाँ से लेकर के चली गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उस पर हमारा पूरा हक है और उसे हमारे पास पहुँचाना चाहिए और हम उसको पाल पोस करके शादी विवाह करेंगे। बाकी आप लोग इस मामले में क्या कहेंगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। बाकी इनके पिताजी भी हैं, थोड़े से बीमार हालत में हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।